हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम अगेन। मैंने आपसे ये पूछना था कि मैंने कहीं जाना है डिनर पे, तो ये मेरा ड्रेस है और ये मैंने अपने हबीबी को गिफ्ट दिया था पाकिस्तान से लेके। तो अब मैं आयरन करने लगी थी, मैंने कहा आपको मैं दिखा दूँ। ये जे डॉट से है, ये उनका है, कुछ इस तरह से इसका स्टाइल है। ये आप देख सकते हो इसके बटन्स। अच्छा जी, तो ये है मेरा ब्रांड्स। एक का तो बता दिया, दूसरा मैं नहीं बता सकती क्योंकि मैनू केड़ा उन्होंने फ्री दिता जे, मैं तो पैसों का लेके आई हूँ। कुछ इस तरह से है। और इसके साथ आप मुझे बताओ कौन सा दुपट्टा सूट करेगा, क्योंकि ये शर्ट है, उन्होंने जो मुझे दुपट्टा मैच के दिया था वो बहुत ही पैड़ा था, जैसे पुराने वक्तों में पिंड की दुल्हनों ने लिया होता था ना, टिश्यू का, और ऊपर तिल्ले की वो तार से फूल बूटे होते थे, उस तरह से। तो ये सूट कर रहा है, ये बता सकते हो आप मुझे? एक मिनट, तू तो परे हो, ये आप बता सकते हो? अच्छा, और अभी आपको मैं दिखाती हूँ दूसरा। भी किधर गया? ये मैंने आयरन तो किया है, लेकिन अब आप देखो, ये है नहीं, है ना? ये पेंडू वैसे बहुत अच्छा है, लेकिन पेंडू लुक आ रही है। अच्छा जी, एक और है, ये भी मेरा, ये ब्रांड ही है, ये भी, ये सेम ब्रांड्स हैं। तो एक ये है। इसके साथ इसकी लुक जो है ना वो फीकी पड़ गई है, जैसे कि वैसे ही किसी के डिनर में जाना हो ना, वैसे ही सादा सादा। तो इधर रखती हूँ इसको, फिर ये चल जाएगा, है ना? ये वाला दुपट्टा इसके साथ चल सकता है। ये अगर आपने थोड़ा पार्टी वेयर करना है, मेरे हिसाब से, ओपिनियन मैं आपसे भी ले रही हूँ, मेरे हिसाब से तो ये पार्टी वेयर हो सकता है। तो चूँकि पार्टी ही है तो पार्टी वेयर कर लेते हैं। ये दुपट्टा कुछ ऐसे है, इसके ऊपर इस तरह से ये सारा काम है, ये गोटा वर्क है, पैचेस भी लगे हुए हैं, मुझे नहीं पता इसको, ये किरण भी लगी हुई है। इसका जो सूट है वो मैं एक दफ़ा पहन चुकी हूँ, और अल्लाह भला करे, थोड़ा सा उसका ट्राउज़र तंग था, तो अब इसलिए दोबारा नहीं पहन रही। जिनके लिए पहनना होता है वही रिजेक्ट कर देते हैं। अच्छा, ये बंद है। तो ये गिफ्ट है जो मेरे हस्बैंड खोलेंगे, उनके लिए मैं लेके आई थी। बहुत प्यारा कार्ड मैं आपको दिखा सकती हूँ, वो अभी मैंने लिखना है। यही मुझे कार्ड मिला था, तो बस क्योंकि इतने सारे कार्ड्स में से यही बेस्ट था, तो मैं यही लेके आई हूँ अभी तक। तो और आपको नज़र, सॉरी बीच में कॉल आ गई थी, इसलिए थोड़ा सा मैंने डेकोरेट करने की भी कोशिश की है। वैसे तो हम गंदे बेड, गंदे सराहने पे नहीं सोते हैं। ये मैं ज़रा पीछे करके आप सबको दिखाती हूँ। अब ये ना कहना कि ये बेडशीट तो बहुत पुराने स्टाइल की, हाँ जी ये पुराने स्टाइल की है और ये पाकिस्तान की है, तो पड़ी हुई थी, बस ये भी मैं ले आई। मैंने कहा यूज़ तो होगी ना, तो आपको मैं दिखाती हूँ जो मैंने बनाया था। ये इस पर मैंने लाइटिंग लगाई है कुछ इस तरह से, तो आप देख सकते हो। तो बस जी ये चीज़ है, ये सारी सेटिंग अभी की है मैंने, साफ़ सफाइयाँ, और बाहर अभी काम कर रही हूँ। खाना वाना भी अभी रेडी होना है, तो मैंने सोचा आपसे पहले बात कर लूँ
और अपनी मैचिंग करवा लूँ। तो अब लाइट ऑन करती हूँ। हाँ जी, तो स्टार्ट हो गई मेरी तैयारियाँ श्यारियाँ, और ये है जी अब फाइनल इसका ज्वेलरी वाला टच कि अब मैं बस ज्वेलरी पहनूंगी और दुपट्टा लूँगी और फिर मैं नीचे जाऊँगी ताकि बाकी का काम भी हम कर सके, अपने जो है पार्टी उसको एनिवर्सरी को एंजॉय कर सकें। तो बच्चे तैयार हो चुके थे और मेरा बस थोड़ा सा काम था, मैं वो कर रही थी। तो बस ये कंगन पहने हैं और दुपट्टा लिया इसके साथ, और आप देखना कि दुपट्टा किस तरह से इसके साथ सूट कर रहा है। साथ में ऑफ वाइट ट्राउज़र है और रेड वेलवेट के शूज़ हैं जो कि मैंने थोड़ी देर ही पहने थे और फिर मैंने उतार दिए थे। मुझे अब आदत नहीं रही इस तरह के जूतों की। तो ये देख सकते हैं इस तरह से लुक आई है। तो अब आपको लेके जा रही हूँ अपने खाने वाली टेबल पे। तो जनाब ये लगा है कैरमल केक, साथ में पफ्स हैं और समोसे हैं कीमे वाले, और बच्चों के लिए ज़्यादा चीज़ें आती हैं क्योंकि बच्चे ज़्यादा इस चीज़ से खुश होते हैं, इंजॉय करते हैं। एक तरह से उनकी ही पार्टी होती है, वो हमारे गेस्ट होते हैं। तो सारा कुछ बच्चों के लिए था, और साथ में बुके था ये वाला जो कि बहुत प्यारा था, पिंक एंड रेड रोजेस का। ये मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया था। और भी गिफ्ट्स थे जो आप नेक्स्ट अब इस वीडियो में ही देखते जाइए। तो यहाँ पे मैं अपने थोड़े से वो पोइट्री वाली वो जो क्या कहते हैं ना, वो चस पूरी करूँगी। मुझे नहीं पता ये किसने लिखी है, लेकिन मेरी नज़र से गुजरी थी तो वो मैंने सोचा आपको यहाँ सुना देती हूँ। मेरी मोहब्बत मेरे जज्बात सिर्फ तुमसे हैं, देखो मेरी कायनात सिर्फ तुमसे है, औरों से पूछने का हक नहीं रखता, मेरे सवालात मेरे जवाबात सिर्फ तुमसे हैं, तुमको मालूम ही नहीं मेरी तन्हाई का दुख, मेरी सोचें मेरे ख्यालात सिर्फ तुमसे हैं, गर कभी बिखर जाऊं तो समेट लेना मुझको तुम, है मुकम्मल जो मेरी ज़ात सिर्फ तुमसे है। तो जनाब ये थी पोइट्री जो बस मुझे अच्छी लगी, मैंने कहा चलो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ। ये अपना चैनल है, यहाँ पे कुछ भी बोल सकते हैं। और ये मेरे हस्बैंड मुझे गिफ्ट दे रहे हैं, और रिंग ली थी तो बस वो जब ली थी उस वक्त थोड़ी सी मतलब फिट थी, अब थोड़ी लूज़ हो गई है, पता नहीं क्या होता है। तो उसको ना देख रहे थे कि कौन सी फिंगर में आएगी, तो बस फिर बाद में मैंने खुद ही सेट वेट की। मैंने कहा चलो आप तस्वीर बना लो। और मेरी बेटी कह रही थी कि दोबारा से पहनाओ, अभी मैंने तस्वीर नहीं बनाई है। तो मैंने कहा चलो अब दोबारा फिर से स्टार्ट करते हैं। तो ये जी गिफ्ट मैंने दिया था, जो आपको पता ही है मैं लेके आई थी अपने कल का 1-2 दिन पहले जो मैंने व्लॉग लगाया है उसमें आप देख सकते हो मैंने ये चीज़ें कहाँ से बाय की हैं। और ये था जी बहुत प्यारा मज़ेदार सी खुशबू वाला परफ्यूम जो मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छे लगते हैं जब मैं उनको देती हूँ। तो अब तो आपको पता चल गया होगा, अब उन्होंने शो भी करवा दिया कि ये वाला परफ्यूम है। और मैं इसका डिस्क्रिप्शन में भी नाम दे दूँगी अगर किसी ने इसको ट्राई करना हो। बहुत अच्छा है, लाइट है और लॉन्ग लास्ट भी है। और मैं उनको कह रही हूँ कि मैं आपको लगाती हूँ, आप चेक करो कि आपको ये पसंद आया है। इस दफ़ा जो मैंने थोड़ा चेंज किया है क्योंकि नॉर्मली मैं लेके देती हूँ, दूसरे तो वो रिपीट में भी वही चाह रहे होते हैं कि यही अच्छा यही ला दो। मैंने कहा अब थोड़ा चेंज करो। तो यहाँ पे मैं एक मैसेज दूँगी उन बच्चियों को जो अब मतलब के शादी जिनकी हो रही है या जिनकी कुछ अरसा पहले हो चुकी है, प्लीज़ लेना ना सोचा करें कि बस लेना ही है। और जो हस्बैंड्स होते हैं बेचारे, उनका फ़र्ज़ है कि बस वो हमें देते रहें, गिफ्ट दें या कुछ भी इस तरह की चीज़ें दें। इवन कि मर्द का रिलेशन किसी के साथ कैसा भी है, लाइक बेटा है, भाई है,
या हस्बैंड है या डैडी है, फादर है, तो उनको दिया भी करें, क्योंकि हम उनको छोटी सी भी चीज़ देते हैं ना तो यकीन करें वो बदले में 10 गुना चीज़ें हमें, या 10 गुना प्यार या तवज्जो और हमारी केयर कर बढ़ा देते हैं कि उनको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो इस चीज़ को प्लीज़ ख्याल रखा करें। रिलेशनशिप अपने स्ट्रॉन्ग करें, एक दूसरे पे ट्रस्ट करें, मोहब्बत करें, और इन छोटी छोटी चीज़ों से ये जो है ना गिफ्ट्स वगैरह, इनसे हमें कमी नहीं आ जाती कोई ख़जानों में। ये कोई बहुत महंगी चीज़ें नहीं होती हैं, आप अपनी जेब के हिसाब से दे सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि हर वक्त रीरी ना किया करें कि मुंह फुला के बैठे रहे कि लो जी ये एनिवर्सरी मुझे क्या दिया, भाई उसकी भी शादी हुई है, उसको भी दें ना। हस्बैंड की भी तो शादी आपके साथ हुई है ना, या उनकी बर्थडे आती है या कुछ भी ऐसा डे आता है स्पेशल जिसमें उनको खुशी महसूस होती है, उसको सेलिब्रेट किया करें। तो वही मर्द जो आप समझते हो कि तवज्जो नहीं दे रहा या आपकी तरफ नहीं देखता, मतलब देखते तो जो भी है, आपको लगता है कि वो उस तरह से आपके साथ अटैच नहीं है, तो फिर आप देखिएगा कि थोड़ी सी आपकी रवैये की तब्दीली बहुत बड़ी तब्दीली होगी, आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ होंगी, प्यार होगा, मोहब्बत होगी, सुकून होगा। थोड़ा सा झुकने वाला जो है ना वो बन जाए, झुक के देख लें कि सारे एहसान, सारे फ़राइज़ मर्द के लिए ना रख छोड़ें। मैं सिर्फ हस्बैंड वाइफ की बात नहीं कर रही, मैं दूसरे रिश्तों में भी कर रही हूँ कि थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो आपको वही मर्द, वही जो रिश्ता है बाप का, भाई का, बेटे का, हस्बैंड का, वही रिश्ता आपको इतना स्पेशल बना देगा कि आप खुद अपनी जो है ना किस्मत पे रश्क करोगे और आप खुद दुआ किया करोगे कि मेरे जैसी किस्मत हर किसी की हो। तो अब हम जा रहे हैं, ये मैं आपको कहाँ लेके जा रही हूँ, हम खाना खाने जा रहे हैं। हमारा डिनर था, हम टेबल्स बुक की हुई थी, तो बस जी हम वहाँ चले गए हैं। ये आपको पता ही है कहाँ पे हैं जी, अकबर्स पे हैं। तो अकबर्स का खाना मैंने पहले भी अपने हस्बैंड को ट्रीट दी थी उनकी बर्थडे में, तो मज़ा आया था, बच्चों को भी अच्छा लगा था। तो इस दफ़ा भी यहीं पे हमने अपनी टेबल बुक करवाई थी और बस यहाँ पे खाना खाया और उसके बाद हम घर वापस आए और हमने पूरा दिन अपने इस स्पेशल दिन को बहुत एंजॉय किया। और हरगिज़ ये ना सोचा करें कि कोई आपके लिए खुश हो, कोई नहीं खुश होता। कल किसी की खुशी में, किसी की कामयाबी में, आसानियों में कोई दिल से खुश नहीं होता, बहुत कम होते हैं जो दिल से खुश होते हैं। आपका दिन है, आपका टाइम है, आप अपने टाइम को खुद सेलिब्रेट करो, खुद से मनाओ, खुद से खुश हो। तो परवाह करनी छोड़ दो कि फ़लाँ नहीं, नहीं। अपने बच्चों की इवन बर्थडे करते हो तो सिर्फ अपने बच्चों पे तवज्जो दो, लोगों को, फैमिलीज़ को इकट्ठा ना करो, क्योंकि उससे उनको खुशी तो उतनी नहीं होती फैमिलीज़ को, लेकिन आपके बच्चे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं क्योंकि वो उस तरह से उसको सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे होते अपनी खुशी को। तो अगर बच्चों के मैटर्स में जो होते हैं, बच्चों को ही इनवाइट करें, बड़ों को नहीं करें, क्योंकि बच्चे बच्चों के साथ खुश होते हैं। बाकी जो गिफ्ट का चक्कर है वो तो छोड़ ही दें ना, आपस में एक दूसरे को गिफ्ट दें, आपस में खुशियाँ बांटें और दूसरों पे उम्मीदें लगाना कि वो फलाना हमें खुशी दे, ये तो भूल जाएं। कोई आपको खुशी नहीं देगा जब तक आप अपने खुशी के रास्ते खुद खोलेंगे नहीं, अपनी तरफ खुशी को खुद आने दें, अपनी खुशियों को अपने अंदर से निकाल के खुद से सेलिब्रेट करें जिस तरह से आप चाहते हैं। तो आई होप आप सबको मेरी बात भी समझ आई होगी और ये खाना भी समझ आया होगा, जो कि बहुत मज़े का था। अब आइसक्रीम पे बात हो रही है तो जनाब ये बड़ी बेटी ने मंगवाई था और मैं उसको कह रही थी बेटा आपको ये अच्छी नहीं लगेगी, उसने कहा मैंने यही खानी है, तो ये मेरी है। और इधर छोटी की भी थी, चॉकलेट आइसक्रीम थी उसकी साथ में, तो बिस्किट था। बस फिर सब ने ये इंजॉय किया और मेरे हस्बैंड कहते चाय पीनी, मैंने कहा लो जी, चाय का केड़ा मौसम है, अभी आइसक्रीम खाइए आप, चाय
अब घर जाके पियेंगे चाय स्ट्रॉन्ग सी, वो भी जब हम कपड़े चेंज करके हल्के फुल्के पहन लेंगे ना, नाइट वाले पजामा टी शर्ट वगैरह, तब वो सोफ़े पे बैठ के चाय पीने का अपना ही मज़ा है। तो ये बाइट आप सबके लिए है। अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया था, मैंने कहा चलो ये बाइट मैं आप सबको दूँ। ठंडी ठंडी आइसक्रीम गरम गुलाब जामुन के साथ। तो हम निकल आए बाहर और अब हम घर की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह ताला खैरियत से। और आप सबकी दुआएं चाहिए, दुआएं बहुत ज़रूरी हैं एक दूसरे के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए दुआ करते रहा करें। और इसी तरह अल्लाह ताला आप सबको भी खुशियां देखनी नसीब करे। और बहुत सारी दुआएं जो हम सबको ज़रूरत होती है, तो एक दूसरे के लिए करते रहना चाहिए। तो अल्लाह ताला आप पे भी अपना कब्र रखे। तो इसके साथ ही इजाज़त। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, ये छोटा सा क्लिप मैंने अलग से बनाया था कि ये है, मैं आपको दिखा सकूँ कि किस तरह से क्या चीज़ मिली हैं। थोड़ी सी यूज़ में आ चुकी हैं, जो कि जैसे कि मेरी रिंग्स और जैसे कि की रिंग्स। तो अब ये है कार्ड जो मेरी बड़ी बेटी ने दिया था। इसने 2 दिए थे, लेकिन उसको चूँकि ये भी पसंद आ गया था, सो वो ये वाला भी उसने हमें लिख दिया। तो और बल्कि 3 दिए थे उसने। अच्छा जी, ये है हैप्पी एनिवर्सरी। ये भी मेरा ख्याल है बड़ी बेटी का ही है। मैं आपको कोई हाँ जी, ये भी बड़ी बेटी का है। तो हैप्पी एनिवर्सरी। ये भी, ये छोटी बेटी का है। हाँ जी, तो ये छोटी बेटी का है। ये आप देख सकते हो कितना प्यारा, माशाल्लाह से उसकी चॉइस बहुत अच्छी है। बड़ी बेटी की भी अच्छी है, लेकिन बड़ी बेटी को थोड़े वो ना ग्लिटरी रेनबो से पसंद होते हैं। तो ये है मेरी तरफ से। तो मतलब ये हम दोनों की तरफ से ही हो जाता है ना, ऑन आवर वेडिंग एनिवर्सरी समथिंग समथिंग। ये आप देख सकते हो, मैंने आपको पहले भी दिखाया है। चलो इसका क्या देखना। तो इसमें मैंने दिया था कैश। अब वो कितना था वो तो मैं आपको नहीं बताऊंगी। इतना था कि आपका या तो पाकिस्तान का टिकट आ सकता है, ठीक है, इजी, या फिर आप अपने विंटर के जो आउटफिट्स हैं वो ले सकते हैं, जो न्यू अराइवल हैं, सेल वाले नहीं, न्यू अराइवल। सो इतना अमाउंट मैंने दे दी थी। तो ये मेरी, अच्छा जी, ये वाला भी बड़ी बेटी ने दिया है। तो मामा एंड डैड, तो आप देख सकते हो। बस वो कोई ऐसे इवेंट होता है तो वो उनको होता है कि हम बस फटाफट ना बहुत सारी चीज़ें बाय कर ले। मैं रोकती रहती हूँ। लास्ट टाइम भी इसने अपने पापा को मेरे से छुप के काफ़ी कुछ दे दिया था, कैश में भी। और मैं इनको कैश की तरफ अभी नहीं लेके आती। मैं कहती बस ठीक है, एक आध छोटी चीज़ आप ले लो, वही हमें बहुत ज़्यादा होती है, हमारे लिए बहुत स्पेशल होती है। ये मेरी छोटी बेटी ने मुझे दिया है, अब देखो कितना प्यारा है। मुझे कह रही थी मम्मा आप पहनो, तो मैंने कहा अच्छा मैं पहनती हूँ। तो बस फिर मुझे याद ही नहीं रहा, उस दिन सारा दिन ऐसे ही गुजर गया। अब मैं किसी दिन स्पेशल कोई इसके साथ मैचिंग कपड़े पहनूंगी, फिर उसको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये था वो परफ्यूम जो मैंने अपने हस्बैंड को दिया था। अच्छा जी, ये है वो मेरा की रिंग जो उसने मेरी बेटी ने डाल दिया। और इसका ये कह रही थी मम्मा ये भी है आपके उसमें। तो आप देख सकते हो, नेवर फॉरगेट दैट आई लव यू फॉर एवर। और साथ में ये बहुत बारीक हैं जो कि ग्लासेस के बगैर तो पढ़े नहीं जा सकते। ये भी, ये उसने खुद बनाया था, स्टिच करके मुझे दिया था। पता नहीं ये क्या बना, डॉल्फिन बनाई है क्या बना। फिर एक ये चीज़, ये भी उसने मुझे दी थी।
बना के इस तरह से। वो इस तरह की चीज़ें बनाती रहती है खुद ही बैठ के। तो बाकी रिंग शिंग तो वो तो मैंने पहनी हुई हैं, और बस इस तरह से बस ये छोटे मोटे गिफ्ट होते हैं जो हम आपस में ही एक दूसरे को देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों को भी इस चीज़ का शौक़ पड़ गया। वो भी कार्ड्स और गिफ्ट का बहुत एहतमाम करते हैं, और उनको पहले से ही होता है कि हम बस कुछ कर दें ऐसा जो, फिर मैं उनको रोकती नहीं हूँ, क्योंकि ये छोटी छोटी दिल की ख्वाहिशें होती हैं जो पूरी ना हो तो दिल बड़ा ख़राब होता रहता काफ़ी अरसे तक। तो इनमें जाता भी कुछ नहीं अगर आपके वसाइल हैं तो, और बच्चे पॉजिटिव कुछ करना चाह रहे हैं तो बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए। और मैं ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रही हूँ कि मेरे बच्चों ने इतना ख्याल किया, इतना ज़्यादा हमारे लिए प्यार शो किया, केयर शो की। उसके लिए मैं स्पेशल थैंक्स करती हूँ अपने बच्चों को। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि उनके लिए ख़ास दुआ किया करें, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और जी ये फूल भी मैं आपको दिखाती हूँ, 1 हफ़्ता हो गया है अभी तक वैसे के वैसे ही हैं, अभी दिखाती हूँ जी। तो ये देखें थोड़े थोड़े मुरझा रहे हैं, क्योंकि अब पानी मैंने दोबारा चेंज नहीं किया था। तो आज मैं देखूँगी कि जो ज़्यादा अच्छे हैं, प्यारे हैं, उनको मैं रखूँ और पानी चेंज करूँ उनका। तो ठीक है जी, अब इजाज़त दें बहुत सारी दुआओं के साथ। अपने अल्लाह ताला आपको भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मैं बार बार इस चीज़ को बताती हूँ, आपको याद कराती हूँ। आप लाइक नहीं कर रहे, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे, क्योंकि मेरे जब मैं चेक करती हूँ एनालिटिक्स में तो उसमें मैं देखती हूँ कि जो लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है वो बहुत कम वॉच कर रहे हैं, और जिन्होंने नहीं किया वो ज़्यादा होते हैं। तो ठीक है, आप लोग वॉच ज़रूर करें, साथ सब्सक्राइब भी करें, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।